बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम प्लान रातों रात बदल जाते हैं, सफ़े भी फट जाते हैं और 75 साल तारीख का पांसा भी पलट जाता है, क्योंकि पीडीएम के पाँव से इस ज़मीन निकलती हुई नज़र आ रही है। और जनाब ये सारी सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है। जो कह रहे थे कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है, अब वो इमरान खान के मोहताज हो चुके हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं रात के, कुछ बड़ी खबरें आई हैं, वो सारी खबरें आप तक पहुंचानी है, क्योंकि कुछ अच्छी खबरें हैं। आज तकरीबन 15 माह के बाद एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो सोचा आप तक पहुंचा दूं। तो सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात ये करनी है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की फैसला कुन मुलाकात, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और एक बहुत बड़ी सुलह हो चुकी है। इस मुलाकात की कंफर्मेशन कौन कर रहा है, ये दावा कहां से सामने आया है और ये मुलाकात कहां पर हुई, किसने करवाई, मामला क्या है और माजरा क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है, जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा। मीडिया के ऊपर आप ये खबर जनाब नहीं सुनेंगे। और साथ ही पीडीएम का जनाब मिलकर फौज पर जो हमला करने का उन्होंने फैसला किया है और चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है, इसकी पीछे सारी कहानी क्या है और ये पीडीएम जो है वो क्यों एकदम से जनाब फौज पर चढ़ाई करना इन्होंने शुरू कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट पर हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम 15 माह पहले एक तजर्बा पाकिस्तान के साथ किया गया और वो तजर्बा जनरल बाजवा ने किया, जिसमें उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करके एक साजिश के तहत पाकिस्तान में जनाब साम्राज्य की हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया। और उसके बाद आपने देखा कि 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व से, जो कि आज डिफॉल्ट के किनारे पर पाकिस्तान पहुंच गया। 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, आज पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 0% है। यानी कि पाकिस्तान का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। और तकरीबन 6 माह में, इस साल के जो 2023 है, इन 6 से 7 माह के अंदर 10 लाख हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल यंगस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और वो बाहर के मुल्क जो हैं वो जाकर अच्छी नौकरी की तलाश में जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। तो जनाब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इसहाक डार को बता दिया गया है कि अब ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है। देखें, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और IMF जो है उनके नुमाइंदों के दरमियान एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिस पर मीडिया आपको खबर नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है वो खदशात का इजहार किया और पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड पर खुलकर बात भी हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब भी इत्तमाद का फुकदान है। IMF कहता है कि ये लोग किस्तें लेकर वापस नहीं आते। इत्तमाद के फुकदान और सियासी गैर यकीनी के मामलात की वजह से दुनिया पाकिस्तान के साथ काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी कि सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में खत्म नहीं होगा तब तक दुनिया पाकिस्तान के साथ काम जनाब नहीं करेगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जनाब पूरी यूरोपीय यूनियन में ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में सिविल राइट्स, जमहूरी हकूक, प्रेस फ्रीडम और इजाती इजहार राय के हवाले से काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और 9 मई के वाक़यात को भी संजीदगी से लिया जा रहा है और सितंबर में एक रिपोर्ट आने जा रही है, उनमें इन बातों का जिक्र भी किया जाएगा। अब वो तमाम लोग जो समझते हैं, जो रियासत चला रहे हैं, उन्हें अब सोच लेना चाहिए कि दुनिया आपके मुतालिक क्या सोच रही है। कि आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर जनाब दे रहा हूं कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के हवाले से जनाब क्या सोच रही है। और गुज़िश्ता 9 माह में पाकिस्तान ने कई ममालिक की जनाब मिन्नतें भी की, लेकिन किसी ने कर्जा नहीं दिया, जिसमें अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और फिर जनाब चीन, सब पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, इंसान के बच्चे बन जाओ और जनाब आप जो हैं वो जो मांगने वाला आप कशकोर उठाकर आ जाते हो, अब ऐसा नहीं चलेगा और आप जो हैं वो जनाब मिलकर हमारे साथ जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। आप रोजाना रजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो इस तरह से हम जनाब आपके साथ जो है वो नहीं चल सकते। तो ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी परेशान हो चुकी है और अब इमरान खान को इलेक्शन में तो रिस्क लेना पड़ेगा और इमरान खान जब होगा और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो जनाब इमरान खान एक बहुत बड़ी ताकत से सामने आ रहा है और अब ये हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और इमरान खान इतनी बड़ी ताकत के साथ आएगा फिर इसको अब कोई रोक नहीं सकता। अब दुनिया ये समझ रही है, IMF भी समझता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा हम इनके साथ देर पा मुआहदा नहीं करेंगे। अब अगर आप ये सोचें कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट बाहर निकाल देती है, इसको सुधा देते हैं, आप इमरान खान साहब जो हैं उसके ऊपर अंधा फेरते हैं, बैलेट पेपर से बल्ले का निशान को माइनस कर देते हैं, तो आप क्या सोचें कि पाकिस्तान में क्या इस तरह से सियासी इस्तेकाम पैदा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो अगले 5 साल भी पाकिस्तान जो है वो इसी नाजुक दौर से गुजरेगा जिस तरह से आज इन 15 माह में पाकिस्तान की मैशत जो
जो है वो तबाह बर्बाद होगी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम पीडीएम के लोगों की शक्लें देखना भी नहीं चाहती, वो इमरान खान को लाना चाहती है। तो लाएं, इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की उम्मीद है, तो पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना होगा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पीडीएम ने मिलकर जीएचक्यू पर हमला करने का ऐलान कर दिया है, और ये मामला अचानक से क्या हुआ कि चढ़ाई करने का फैसला हो गया, क्या सारी सूरत हाल बनी है, और डायरेक्ट फौज पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं वो भी इस वक्त पीडीएम की जानिब से वो भी इस वक्त बड़े हैरान कौन है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ कि राणा सरोवर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि नई मरदमशुमारी पर फौरी फैसला मुल्क में मुतनाज़ा सूरत हाल पैदा कर सकता है। अगर इलेक्शन की तारीख तक नई हल्काबंदियों का ऐलान ना हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर ही इलेक्शन करवाएगा। असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी तो निगरान हुकूमत 90 या 60 रोज में इलेक्शन करवा देगी। और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का मौकफ है कि वो कोई भी मौकफ इख्तियार कर सकता है। क्या उसने बयानिया नहीं बनाया कि मेरी गिरफ्तारियां रेड लाइन होगी? अगर गिरफ्तार हुआ तो लोगों को हिदायत नहीं दिया गया कहां कहां जाना है, किन किन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, कौन कौन लोग जो हैं वो जलाओ घिराव करेंगे। जमान पार्क में लोगों को पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती रही, और ये सारी चीजें सबूत मौजूद हैं, तकारीर मौजूद हैं। इदारों के खिलाफ लोगों को गुमराह करना ऑन द रिकॉर्ड है। अगर ये प्लान जमान पार्क में तैयार नहीं हुआ तो वहां लोगों को तरबियत नहीं देगी, तो फिर कहां हुआ? ये मास्टरमाइंड है। ये अब जनाब फौज को संभाल जो है मैसेज दिया जा रहा है राणा सरोवर की जानिब से कि जनाब ये इमरान खान साहब जो हैं वो ये सारा कुछ करते रहे, तो लिहाजा इसको दोबारा ना लाया जाए, इसको माइनस कर दिया जाए। और इन्होंने ये भी कहा कि जनाब इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, और जैसे ही अगस्त में असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, यानी कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करने का इरादा जो है वो पीडीएम का बन रहा है, तो उसके बाद शफाफ इलेक्शन जो है वो जनाब करवा दिया जाएंगे। अब मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब की वज़ीर दिफा हैं, और इनके अंडर जीएचक्यू का इदारा भी आता है, और आर्मी चीफ भी इनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये वज़ीर दिफा बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, चूँकि ये गैर फाल मिनिस्ट्री आपको समझ लें, क्योंकि आर्मी चीफ ही सारा कुछ देखता है। आर्मी चीफ से बड़ी कोई पाकिस्तान के अंदर रेड लाइन नहीं है, आर्मी चीफ से बड़ी पाकिस्तान में कोई ताकतवर शख्सियत नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ी खतरनाक एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पीटीआई की हुकूमत में असम्बलियों में आकर मेंबरान को ब्रीफिंग दी और अफगानिस्तान से टीटीपी को पाकिस्तान लाकर बसाने के फवाइद बताए, और फिर जनाब हजारों को लेकर आए, और लोग आज रोजाना शहीद होने वालों की वुरसा को भी कुछ बताएं, यही लोग थे जिन्होंने 2018 में इमरान खान का प्रोडक्ट लॉन्च किया, और इस प्रोडक्ट ने कौम को 9 मई का मनहूस दिन दिखाया, और फिर 4 साल ये गारंटी किया कि वतन अजीज हर लिहाज तबाही का शिकार हो जाए। अल्लाह शहदा के खून के सदके इस पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। ये जनाब डायरेक्ट फौज के ऊपर हमला किया गया है। क्या आप लोग जो हैं अफगानिस्तान से टीटीपी के लोगों को लाए थे, और आप लोगों ने अपने ही लोग शहीद करवाए, हमारे लोगों को शहीद करवाया, और फिर ये प्रोडक्ट जो है वो उससे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर जनाब यही ख्वाजा आसिफ है जिन्होंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान 1965 भी हारा, पाकिस्तान 1971 की जंग भी हारा, पाक फौज कारगिल की जंग भी हार गई, और पाक फौज हमारे गोश्त जो है उसको नोच नोच कर खा रही है। ये ख्वाजा आसिफ साहब के बयान हैं। तो इसी ख्वाजा आसिफ ने दोबारा फौज के ऊपर जनाब डायरेक्ट हमला जो है वो कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अब इन तमाम लोगों ने मिलकर जो है पीडीएम ने मिलकर जनाब फौज पर जो हमला किया है, आपके सामने वो खबर भी रख देता हूं कि एक 1-on-1 मुलाकात हुई है जनाब शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी साहब की। इस मुलाकात में जनाब क्या तय पाया? इस मुलाकात में ज़राए ये बताते हैं कि आइंदा इंतखाबात निगरान हुकूमत समेत दीगर इशूज़ पर जनाब बात की गई है, और ज़राए ने यह भी बताया है कि ये मुलाकात जो है करीबन 1 घंटा तक जारी रही है। मुलाकात में मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत के खात्मे पर तफसीली बात की गई, और इसी तरह निगरान सेटअप और आइंदा की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है, और दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में इलेक्शन बर वक्त करवाने पर इत्तफाक किया गया, और दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इलेक्शन में ताखीर बिल्कुल ना की जाए। और आसिफ जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ दी है, और पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ पर शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादियों को भी इत्तेमाद में लेने की यकीन दहानी करवाई, और आइंदा निगरान सेटअप ब्यूरोक्रेट की बजाय किसी सियासतदान को बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ है। अब ब्यूरोक्रेट और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जीएचक्यू चाहता है कि मईशतदान जो है उसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, और जीएचक्यू चाहता है किसी टेक्नोक्रेट को जनाब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाए, और फिर ये जो पीडीएम की हुकूमत है वो चाहती कि नहीं किसी सियासतदान को लगाया जाए ताकि हम उससे सियासी फायदे जो है वो हासिल करें, और पूरा प्लान के तहत जो है वो हम एस्टैब्लिशमेंट को भी दबा दें, और ये सारा मामला जो है हमारा हो जाए। तो ये आपने देखना है कि ये एक बहुत बड़ा हमला है कि ये दोनों आपस में गुत्थन गुत्था हैं, इस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम के आपस में इस वक्त मामला ठीक नज़र नहीं आ रहे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म की IMF से डील के लिए करीबी किरदार की तारीफ की, और उन्होंने जो है वो कहा कि IMF डील पर हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं कि असम्बलियाँ जो हैं अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, ये पीपल्स पार्टी ने जनाब जो है वो उनको कहा, और दूसरे हफ्ते में असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, और यानी कि 14 अगस्त तक पाकिस्तान में जनाब निगरान सेटअप आ जाएगा, और उसके
बाद ये सारी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि जनाब अब PDM पूरी मिलकर, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो असल प्लान था वो तो ये था कि जनाब शहबाज शरीफ को ले आएंगे, आप नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म में लगा देंगे या बिलावल भुट्टो को लगा देंगे। अब ये तीनों जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट लाना तो इनको चाहती है, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है कि पाकिस्तान की आवाम कहाँ पर खड़ी हुई है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी इस तरह से है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे ममालिक जो है पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम लाने की बातें कर रहे हैं और IMF का इमरान खान से मिलना भी इसी बात की जानिब जो है वो इशारा जा रहा था। अब जनाब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इमरान खान की ताकतवर शख्सियत से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये सारा मामला किस जानिब जा रहा है। देखें, दुबई प्लान आपके सामने था और मरियम नवाज जो है वो दुबई पहुंचती हैं और दुबई पहुंचने से पहले मरियम नवाज ने इस्लामाबाद के अंदर और मरी के अंदर 2 से 3 बड़ी ताकतवर शख्सियात के साथ मुलाकातें की और उस मुलाकात में नवाज शरीफ जिद थे कि उन्हें दोबारा वापस लाया जाए, उन्हें पाकिस्तान का चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। ये मुलाकातों के अंदर तमाम चीज़ें शेड्यूल हो चुकी थी कि नवाज शरीफ की वतन वापसी भी होगी और उसके ऊपर जनाब सारे मामला भी हुए, लेकिन नवाज शरीफ वतन वापस आते हुए जनाब नजर नहीं आ रहे क्योंकि नून लीग अब दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू हो चुकी है। आपको ख्वाजा आसिफ का बयान सुनाया, आपको राना सनाउल्लाह का बयान दिखाया और आपको PDM की जो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई वो भी आपके सामने रखी और जावेद लतीफ़ ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक सहूलतकारी की जा रही है। यहाँ तक जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो बनी गारा में इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने एक रात वहाँ पर क़याम किया था, वो बड़ा सिग्निफिकेंट था कि इमरान खान साहब अचानक जो है वो बनी गारा पहुँच जाते हैं, वो लाहौर वापस नहीं जाते और उनकी वहाँ पर फिर मुलाकात का चर्चा होना शुरू हुआ कि इमरान खान की वहाँ पर एक मुलाकात हुई है। मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि वाकई एक बहुत तगड़ी शख्सियत से इमरान खान साहब की ये मुलाकात हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। 1-on-1 पहले ये मुलाकात हुई और फिर जनाब ये उसके बाद बाकी लोग भी इसके अंदर शरीक होते हैं और इसी खबर को आज ब्रेक किया है साबिर शाकिर साहब ने और ये हमारी खबर की तस्दीक भी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब की मुलाकातों की जो है वो खबरें दुरुस्त हैं। तो आज ये साबिर शाकिर साहब ने अपने इंतहाई मुसद्दक़ा तरीन ज़राए से खबर ली। उन्होंने कहा कि जनाब हाँ ये मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के अंदर और मुलाकात में जनाब कुछ अहम फैसले हुए हैं और बर्फ़ पिघली है और इमरान खान की कबूलियत भी बढ़ती चली जा रही है और इमरान खान साहब ने सारा खेल बिगाड़ दिया है और ये नून लीग के लिए बिजलियाँ बनकर गिरा है और ये खबर अब नून लीग तक पहुँची है और उसके बाद PDM ने भी सार जोड़ लिए हैं और इमरान खान साहब ने पूरे खेल का पांसा जो है वो जो है पलट कर रख दिया है और इसी वजह से अब सहाफ़ी जो है बयानियाँ बनाना शुरू हो चुके हैं जिसमें सुहेल बड़ाई साहब हैं कि अब तो आपको इमरान खान का रिस्क लेना पड़ेगा और इमरान खान बड़ी ताकत से वापस भी आ रहा है। आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। गिरफ्तारियों से लेकर नाअहली और फिर सारा कुछ जो प्लान बनाए गए थे सारे धपड़धूस हो चुके हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।